बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। तो बाबा की जो स्ट्रगल है जिधर से भी, वो अल्लाह टीके लगाता है ना बंदे को। बड़े आदमी को, जैसे इमरान खान को ये ख्याल गुजर गया कि यार मैंने तो अपनी माँ का इलाज करा लिया, लंदन ले आया, मेरे पास इतने पैसे थे। तो वो जो बंदा म्यो हॉस्पिटल में सारा दिन मजदूरी करता था, फिर आके पैसे गिन गिन के अपने भाई का इलाज कराता था, मांगता था, तो मेरे मुल्क में ऐसे कितने होंगे, और उसने हॉस्पिटल बनाने शुरू कर दिए। इसी तरह बाबा को जब पता चला कि यार एक शरीफ ज़ादी को चादर देने की ये कीमत है और मुआशरा ये सलूक कर रहा है, तो वो जो हीरा मंडी में बैठी हैं, इन्हें तो ये मानेंगे नहीं। वो अगर तौबा करना भी चाहें तो उनकी तो तौबा वो क्या करें, वो तो फंस गई हैं। जैसे इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाली ये जो बात इसमें आई है, शायद किसी और ने भी क्वेश्चन किया हुआ है, अगर आपको बारे खातिर ना हुआ तो आप तरतीब से देख लीजिएगा। लेकिन उसमें उन बच्चियों को, जो बच्चियां वहाँ पे 10 साल पहले पढ़ी हैं या अभी भी पढ़ रही हैं, वो मीडिया वालों ने ये तक नहीं ख्याल किया ये सारे का कि यार वो सारों के बारे में डाउट क्रिएट हो जाता है। और मैंने ये कमेंट्स पढ़े हैं कई, हरामी का लफ्ज़ वैसे गलत को कहते हैं, वो तो लिख रहे हैं कि हाँ इन्हें कुड़ियाँ ना इंजी होना चाहिए सी। ठीक, उनमें से कोई एक भी ख़राब है या उससे गलती हुई है, उसके ऊपर तौबा का दर तो बंद नहीं था। लेकिन अगर किसी से वो, उसे, मुझे पता है कि ऐसे लोग किस किस तरह ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है, और क्या कुछ नहीं किया जाता, और कैसे कैसे मासूम बच्चे हैं जो बेचारा वो इस बात पे माफ़िया मांगी जा रहा है कि मेरी वीडियो उस बंदे के साथ अगर आई है तो वो करोगे नहीं, तुम उसके साथ खड़े थे तुम्हें, और फिर क्या कुछ होता है। मैं जिन दिनों इत्तेफाक हॉस्पिटल, मैंने उसको फाइट किया हुआ इस रैकेट को एक बार, तो वो सारा जो कुछ है उसमें लोग सोचते नहीं हैं, जब दूसरे के ऊपर वर्डिक्ट देते हैं। वो बाबा को ख्याल शायद गुजर गया, उनकी अल्लाह ने ड्यूटी हीरा मंडी में लगाई, उन काकियों को भी उन्होंने जैसे भी निकाला। मैं तो बड़ा सोचता हूँ कि पहले तो वहाँ से उन लोगों के चुंगल से निकालना, उन काकियों को अच्छा इंसान या मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर स्टैंड कराना कि वो बाद में कायम रहें, पैसे के लालच में फिर ना कहीं और चली जाएं किसी और के पास या वापस आएँ। और प्लस उस बंदे को, वो जो जिसको आप शरीफ ज़ादा या एक सिटीज़न, रिस्पेक्टेबल सिटीज़न क्या कहेंगे जी, जो भी हो, उस फैमिली को इस बात पे कन्विंस करना कि इस लड़की ये आपकी बहू होगी। और बड़ी सख्ती से ये शर्त होती थी कि जो मर्जी हो जाए तुम इसको ये कभी ताना नहीं दोगे कि हैं तो तू कंजरी है या तू उत्थे गली दी है। तो अगर तुमने ये इसको आज से 10 साल बाद भी कहना तो इसको छोड़ जाओ यहाँ पे। ये बातें तो कभी मैंने खोली नहीं ना, मैं तो उनके साथ बहुत थोड़ा रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने मुझे खुद बताई हैं, मैं तीसरी पार्टी से जो सुनी है मैं उसमें साफ कह देता हूँ कि ये मुझे फलां लोगों ने, जो पहले के लोग हैं, उन्होंने बताई है। ये भी शायद बैठे हुए थे बीच में, ठीक है, वो किसी ने लपेटा देना है कि जी डॉक्टर साहब उथू दौड़ गए, तो मैं तो उस वक्त था ही नहीं। अल्लाह सबका भला करे। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है, मुझे बाबा से मेरा क्या ताल्लुक़ है, मुझे किसी से साबित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मुझे वो अपनी लाइफ, अपना सफ़र जो है, उसकी जो इच्ची बिच्ची बता के गए हैं, और उसके खुद ही बता, मैं तो पूछता ही नहीं था, ठीक है, लेकिन उसमें भी वो कोई अपना केस ना प्लीड करते थे, ना उसमें उनका कोई मकसद मेरे से वावा लेनी होती थी। मुझे नहीं पता वो क्यों रातों को बुलाते थे मुझे, और रात सारी मैं बैठा हुआ हूँ, और वो कभी बात करनी कभी नहीं, या बाहर निकल के रात को उन गलियों में फिरने की क्या तुक होती, ठीक है। दुनिया सोई होती थी, आवारा कुत्ते होते थे, मैं और बाबा फिर रहे, क्यों फिर रहे हैं कोई पता नहीं मुझे। और उसमें लेकिन कई जगह ऐसी होती थी कि वहाँ ज़रूर लेके मुझे ज़रूर जाते थे, मुझे नहीं पता उसकी पर्पज़ क्या होता था। टिब्बी थाने में ना किसी बंदे से मिले ना कुछ गए, अंदर तक गए, यहाँ मैं रोज़नामा लिखता था, ये करता था, थानेदार को ये कह देता था, वो कह, वापस आ गए हम। ना वो पुलिस वालों से मुलाकात हुई, ना उन्होंने कुछ ज़्यादा लिफ्ट कराई, ना बाबा किसी के पास रुके, और बहुत सी जगह। लेकिन जहाँ जहाँ से उन्हें दर्द की दौलत मिली थी, उसको उन्होंने मुझे सिखाया ये या बताया ये कि उसको उन्होंने अपनी ताकत बनाया, उसको उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया। उसमें से अल्लाह ने जो उन्हें ये ज़र्फ़ दिया ना, कि उन्होंने ये सोचा कि एक बाइज़्ज़त या शरीफ ज़ादी औरत को शरई तरीके से चादर देने की सज़ा ये है, अगर या ये कुछ मुआशरे का रिएक्शन आता है,
तो वो जो बेचारी हैं उन्हें कैसे कोई निकाल सकता है, और उनमें से शायद कोई निकलना चाहती हो, तो उसको कैसे निकालना है और फिर रिहैब कैसे करना है। और जो वहां पर आ रहे हैं, जो उनको नचा रहे हैं, बाबे ने उनसे भी बदले नहीं लिए या उन्हें थाने नहीं कराए, उनके थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज करना है। ये मेरा तो बड़ा आसान काम है, एसी लगा हुआ है, आप खुद से डायग्नोसिस ला रहे हैं जी ये बी वायरस है, ये सी वायरस है, पेट में दर्द है, रिश्ता नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा, हो गया तो हरामी निकल आया है, या उसका अब्बा हरामी हो गया है, वो तीजा ब्याह करने लगा है, चौथा करने लगा है, ये डायग्नोसिस है, वो डायग्नोसिस, और मैं यहाँ बैठा अपने फतवे जारी कर रहा हूँ और सूरा रहमान सुन लो और शोबदाबाजियाँ दिखा रहा हूँ। उस गली में इस टाइम पे भी जाना, दिन दहाड़े वहाँ से गुजरना, चाहे आप वैसे ही रास्ते से गुजर रहे हैं, बंदा मुंह छुपा के गुजरता है, कुछ जानने वाला देख लो, कहेंगे तू इधर किधर फिर रहा है, या किसी ने देख लिया तो 100 तावीलें, वो जी हम खुस्सा लेने आए थे, फज्जे के पावे खाने आए थे, यही है। वहां दिन रात रहना, उनकी सोच बदल देना, सिर्फ उनकी सोच ना बदल देना। वो जो ओबाश नशई, मुझे सबसे मुश्किल नशे वाले लगते हैं, मेरे से नहीं होते, गुस्सा चढ़ता है मुझे जब वो ब्लफ करते हैं मुझे, ठीक है। उन लोगों को होश दिला देना और उनकी सोच को ऐसे पॉजिटिव बदलना कि वो उस ना सिर्फ तौबा कर रहे हैं, वो पॉजिटिव शहरी बन रहे हैं मुआशरे के, और फिर उन्हीं काकियों को वो चादर भी देने पे तैयार हैं, और फिर उसके बाद उनको वो पूरी ऑनरेबली आज तक अपने घरों में बसा रहे हैं। ये एक के बारे में भी अगर हुआ तो ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सोशियोलॉजी को जो जानते हैं, जो हमारे कल्चर को जानते हैं, जिन्होंने ये ज़िंदगियां गुजारी हैं, उन्हें ये पता है कि ये कितना मुश्किल काम है। यहाँ पर बैठ के इन लोगों को दुआ कराना, इन्हें झटके मार के दिखाने, जो ये भी मेरे पे इल्ज़ाम है मैं जान के झटके खाता हूँ या पता नहीं करके दिखाता हूँ या फ्रॉड लगाता हूँ, तो वो जो भी है ये बड़ा ईजी है। ये उरस शुरस कराने, उधर धमाल लगा लेनी, लड़कियों को गले लगाने, जफियाँ डालनी, पारियाँ करनी, चुमियाँ करनी, मुझे तो बहुत कुछ मिल रहा है। बाबे को तो गालियों के सिवा कुछ नहीं मिला, शक के सिवा कुछ नहीं मिला, घर बार से सिवा कुछ नहीं मिला, इल्ज़ामात के सिवा कुछ नहीं मिला, तबर्रों के सिवा कुछ नहीं मिला। पीर का की ताड़ ये दिया मुआशरे ने नाम उसको, पीर ऑफ कंजर शरीफ, हीरा मंडी का पीर, पीरों कंजरियों का पीर, ये उसको खराज तहसीन दिया है। उसने उसको सजाया, उसी नाम को उसने बड़ी ऑनर से तारुफ कराया अपना, मैं हूँ पीर ऑफ का पीर। ये आपका ARY वाला अब्बा ARY में वो जियो न्यूज़ में चला गया, जो नसरुल्लाह मलिक, जाओ उससे पूछो, वो मुझे खुद कहता है मैं मेरी बाबा जी ने लड़ाई एक सी, मैं उन्होंने इलाके से मैं उन्होंने लड़ पिया, मैं क्या भावें ਤੁਹਾਡਾ NNI वाले ना रख दिता खुशनूद अली खान ने, या वो कौन था दूसरा, अल्लाह जनरल सीव कर दे या शायद, तो किसी ने भी रखा, आपने क्यों अपनाया उस नाम को? नहीं, मैं, उसकी अपनी सोच, यही मलाल उसका, बाबा जी को बहुत करीब था। वो अभी भी मुझे मिला, मैंने सेमिनार में बुलाया, उसने स्पीच भी की, तो तारिक साहब के घर बाद में सिटिंग थोड़ी देर हुई, तो उसने यही गिला फिर किया। हालांकि इन सारों को एक बंदे के साथ उसने मैच डाला, वो बड़ा मंजा हुआ सहाफ़ी है, फिर प्रैक्टिकल जहाद, शायद जहाद अफगानिस्तान, जहाद कश्मीर तक बेचारा गया हुआ है, बाद में थाने में हाज़री वाली फेज से भी गुजरा हुआ है, ठीक है ना। जो यूज़ करते हैं वो बाद में फेंक भी देते हैं ना टिशू पेपर को, तो वो टिशू पेपर में बाद मतलब उसने सारी ये दर्द सहे हुए हैं। उसके बाद वो मुझे कह रहा है, और बाबा जी से मिला, बाबा जी ने मुझे उसके पास भेजा, मैं नहीं जाता होता किसी के पास, मैं खुद बड़ा फन्ने खाऊँ। अगर वो मुझे ना, उन्होंने जिसके पास भेजना पहले मुझे कहते थे कि तुमने आगे से कुछ कहना नहीं है, ठीक है। ये उस वक्त मॉडल टाउन में ARY के ब्यूरो चीफ थे शायद, नया चैनल था, जहाँ दुबई का सोना तो था लेकिन अभी वो चीज़ नहीं थी पजीर आई, 2004-05। मैं इनसे मिला तो इन्होंने बुलाया ही मुझे उस वक्त जब सारा दफ्तर ही खाली अकेले ये, तो ये मुझे समझाते रहे कि तुम बच्चे हो और ये, और बाबा रांदा दरगाह है, ख़राब है, और वो जो भी करता पे लेकिन कुछ नहीं का। सूरा रहमान अल्लाह नू कोई जरूरत नहीं की बाबे वर्गे वकील दी या सूरत रहमान के जरिए लोगों को घेरन दी। तो मुझे सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि वाए पीर काकी दाड़ क्यों लिखता है अपने नाम के साथ, ठीक है। वो सैयद है तो वो सैयद रहे, हालांकि खुद मीडिया का बंदा है। मैंने आगे बाबा जी को कहा, जिन्होंने कहा तुम तो नहीं आगे से कुछ बोले, मैं क्या नहीं,
कहते ठीक। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या हरकत। फिर लम्स में सेमिनार करना था, मैंने उस बंदे से बात, उसने कहा जी मैं आऊँगा, वो आ गया, ये बड़ी उसी वक्त आया, उसने स्पीच भी अपनी दी। उसके बाद तारिक साहब के घर दुआ में बैठा तो वो इन सारों को उसने खूब रगड़ा लगाया, इन सारों के साथ बड़े क्वेश्चन आंसर्स उसके हुए, और ये अपनी जगह डीट सारे लगे रहे, पता नहीं क्या मुनाजरा, पता नहीं वो रिकॉर्डिंग कभी लगाई है कि नहीं इन लोगों ने। तो अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल